Hello बच्चों, welcome to the channel KVS Learner. Today we will do question answer of chapter number 2. Chapter no, chapter number 2 is your poem, okay? Now poem name is a concrete example. Your poem name is concrete example, ठीक है? This is your poem. Now we will do question answer of this poem, okay? Now first complete the following summary with the exact जो words दिए हैं उनसे आपको क्या करना है? Summary को complete करना है. Summary दी हुई है, कुछ words दिए हैं, आपको उनमें fill करना है, ठीक है? नाउ द पोएम डिस्क्राइब, पोएम किसके बारे में बताती है? मिस्टर मिसेस जॉन है उसमें, ठीक है? मिस्टर मिसेस जॉन्स, ठीक है? द स्पीकर्स नेक्स्ट टू नेवर, नेवर मींस पड़ोसी जो बगल में रहती हैं. हु हैज यूनिक गार्डन फिल्ड विद स्टोन्स, वो किससे भरा हुआ है उनका गार्डन? स्टोन से भरा हुआ है. हर गार्डन इंक्लूड्स अ पेक्युलर क्रेजी पाथ अ पॉन्ड, उसमें क्या है? पॉन्ड भी है, ठीक है? एक तालाब भी है. रॉकरी, रॉकरी मींस रॉक्स वगैरह है, पत्थर है. along with an unusual sundial, और अलग ही तरीके से बना हुआ है. दैट शी फाइंड चार्मिंग, जो उनको कैसा लगता है? बहुत चार्मिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है. एंड मिसेस जॉन प्लांट्स, उनकी प्लांट्स कैसे हैं? बहुत टाइनी, बहुत ज्यादा छोटे हैं. डेलिकेट, डेलिकेट वर्ड फिल करना है आपको, ठीक है? डेलिकेट प्लांट बिटवीन द स्टोन, और छोटे जो स्टोन्स हैं उनके बीच में क्या लगे हैं? डेलिकेट छोटे छोटे से प्लांट्स लगे हैं. विच द स्पीकर थिंक मस्ट बी सो स्मॉल, वो सोचता है कि बहुत ज्यादा छोटे हैं वो. प्लांट्स कैसे हैं? दैट दे आर प्लांटेड विद, किससे लगाए गए होंगे? उनको प्लांट किया होगा, पिन से लगाया होगा, इतने छोटे हैं वो. वन डे मिसेस जॉन क्या करती है? इनवाइट्स अ स्पीकर को बुलाती है टू सी द गार्डन, अपने गार्डन को देखने के लिए. एंड दे डिस्कस अ फ्लावर दैट, और किसके बारे में डिस्कस करती है? फ्लावर्स के बारे में. दैट मिसेस जॉन ट्रेजर, जो मिसेस जॉन का क्या है? ट्रेजर है. ट्रेजर यानी खजाना. व्हेन द स्पीकर्स आस्क वेयर द लवली, वो पूछते हैं लवली फ्लावर कहाँ है आपके? तो मिसेस जॉन क्या कहती हैं? से दैट द स्पीकर हैज बीन स्टैंडिंग ऑन इट अलोंग, जो जहाँ पे वो खड़े हैं उन्हीं के ऊपर खड़े हैं, वो फ्लावर्स के ऊपर. वो उसका क्या है? ट्रेजर है, ठीक है? नाउ दिस इज योर summary paragraph. You have to fill first stone, rockery, sundial, delicate, ठीक है? Pin, flower, and now lovely standing. These are your words. You have to fill this. ठीक है? Now next is select the correct option to fill the blank. तो fill in the blanks करने हैं आपको, ठीक है? सेंटेंस की. The tone of the poem, poem की टोन कैसी है? ह्यूमरस, ह्यूमरस यानी मजाकिया टाइप की, अम्यूजिंग, जो ठीक है, हंसी मजाक वाली. लाइट हार्टेड, लाइट सी है सॉफ्ट, क्योंकि इसमें क्या है देखो, मिसेस जॉन क्या उनकी बगल की नेवर नेवर नेवियर नेवर है उसकी, पोएट की, स्पीकर की, ठीक है? और वो उनको बुलाती है, और उनका गार्डन, नॉर्मली गार्डन किससे भरे होते हैं? प्लांट से, फ्लावर से, फूलों से, फ्लावर से, ठीक है? लेकिन उनका उनका गार्डन किससे भरा है? स्टोन से, ठीक है? और छोटे छोटे प्लांट लगे हैं, तो इतने छोटे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है स्पीकर को ये शायद पिन लगा के लगाए होंगे इनने. और वो कहते हैं फ्लावर कहाँ है आपके प्लांट के? तो वो क्या कहती है? जहाँ पे आप खड़े हो वहीं से फ्लावर लगे हैं. तो मतलब, और उसको ट्रेजर बताती है कि यही तो मेरा ट्रेजर है. तो इस तरह से ये क्या है? मजाक कर रही है, ह्यूमर, ह्यूमर है इसमें, ठीक है? ह्यूमर और इमेजिंग और लाइट हार्टेड है उनकी, ये कोई सेंस नहीं है, ठीक है इसका. और नेक्स्ट इज द स्पीकर इन द पोएम. कौन स्पीकर, कौन है इस पोएम का? पोएट है, ठीक है, जिसने पोएम लिखी है. राइमिंग स्कीम क्या होती है? राइमिंग स्कीम क्या है इसकी? ए ए बी बी सी सी, ओके? नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आंसर दीजिए इन क्वेश्चंस के, ठीक है? ये आंसर है आप, क्वेश्चन है आपके. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट कैन वी infer about Mrs. John test in garden from the description her garden being full of stones. क्या बताता है कि उनका गार्डन full of stones? वैसे क्या पता चलता है? क्या शो करता है आपको? It shows that Mrs. John have a very unique and unconventional taste. उनका अलग ही टेस्ट है. कन्वेंशनल नहीं है जो नॉर्मली सब लोगों को पसंद होता है, ऐसा नहीं है. टेस्ट ऑफ गार्डन उनका अलग ही है बिल्कुल. She doesn't follow traditional idea. वो ट्रेडिशनल आइडिया मतलब गार्डन नॉर्मली कैसे होते हैं? पेड़ पौधे लगे होते हैं, फूल लगे होते हैं, पत्ती. उनके में क्या स्टोन भरे हैं और पॉन्ड है. आइडिया ऑफ ब्यूटी एंड एंजॉय डेकोरेटिंग हर गार्डन विद, उन्हें अपने गार्डन को से डेकोरेट करके रखा है स्टोन से, पत्थरों से, और स्मॉल प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, इंस्टेड ऑफ कलरफुल फ्लावर. फ्लावर की जगह क्या है? छोटे छोटे प्लांट लगा के रखे उन्होंने स्टोन्स के बीच में. तो ये क्या उनका अलग ही यूनिक सा आइडिया है, यूनिक सा टेस्ट है, ठीक है? और आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमको पता करना है कि स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स. तो क्या है? द गार्डन सेव एज अ मीन ऑफ टू रिवील मोर अबाउट मिसेस जॉन हरसेल्फ. ये ट्रू है, क्योंकि इसके टेस्ट के बारे में बताता है, उनके गार्डन को देख के पता चलता है कि वो किस टाइप का टेस्ट है, कैसी चीजें पसंद है. हर गार्डन रिफ्लेक्ट हर क्रिएटिव एंड थॉटफुल पर्सनालिटी शोज, उनकी अलग ही थॉटफुल पर्सनालिटी, क्रिएटिव पर्सनालिटी को शो करता है उनका गार्डन. इट शोज दैट सी फाइंड ब्यूटी इन स्मॉल अननोटिस्ड थिंग. उन्हें मतलब ये बताता है कि वो ऐसी चीजों में ब्यूटी निकाल लेती है, ढूंढ लेती है, जो बहुत छोटी होती है और अननोटिस, जिन्हें कोई नोटिस ही नहीं करता है, ठीक है? तो ये उसकी पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं मिसेस जॉन की, ओके? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट मीन बाय क्रेजी पाथ? क्रेजी पाथ का मतलब क्या है इसमें? तो आंसर इज क्रेजी पाथ मींस अ पाथ मेड विद अनइवन. अनइवन होता है जैसे पत्थर पत्थर डले हो, तो कैसा होता है वो? अनइवन होता है.
इरेगुलर है क्योंकि पत्थर तो कहीं पे भी पड़े हो सकते हैं, कितने बड़े छोटे तो इरेगुलर हो गए। इसमें लोग वाइल्ड बहुत जंगली से दिख रहा है, रैंडमली अरेंज, मतलब कहीं से भी रख, कहीं पे भी पत्थर उठा उठा के रख दिए उन्होंने, कहीं से इस टाइप से अरेंज है। इट इज नॉट अ नीट और स्ट्रेट पाथ, मतलब साफ सुथरा पाथ नहीं है। शोइंग अ क्विक स्टाइल, मतलब बिखरा हुआ है, आड़ा टेढ़ा सा, ठीक है, इस टाइप का दिखा रहा है। व्हाट डज द सनडायल विद अ स्ट्रेंथ डिवाइस सजेस्ट अबाउट मिसेस जॉन पर्सनालिटी। मिसेस जॉन की पर्सनालिटी क्या है? सी इज फैसिनेटेड विद अनयूजुअल आइटम, जो अनयूजुअल है, जो किसी को पसंद नहीं आते, वो मिसेस जॉन को पसंद आती है, तो अनयूजुअल आइटम के बारे में बताता है, ठीक है। सी और सी लाइक्स, उन्हें क्या पसंद है? यूनिक, यूनिक अनयूजुअल थिंग्स, ठीक है, और मतलब अलग ही हटकी चीजें पसंद है, जो किसी को पसंद नहीं आई, मिसेस जॉन को आती है। नाउ दिस इज दीज आर योर क्वेश्चन आंसर, डू दिस। हाउ डज मिसेस जॉन फील अबाउट हर गार्डन, गार्डन के बारे में कैसा फील करती है? सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंस फ्रॉम द पोएम, पोएम के अकॉर्डिंग आपको इसके आंसर को देना है। तो आप क्या फील करती है? मिसेस जॉन इज वेरी फॉन्ड ऑफ एंड प्राउड ऑफ हर गार्डन। मिसेस जॉन को क्या है? बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत शौक है गार्डनिंग का, और प्राउड भी करती है कि हाँ देखो मेरा कितना यूनिक हटके गार्डन है एकदम से। ऑल्दो इट इज फुल ऑफ, लेकिन क्या वो फिर भी स्टोन से भरा हुआ है, छोटे छोटे प्लांट्स है, सी फाइंड इट ब्यूटीफुल, लग रहा है उन्हें वो बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अच्छा लगता है। जैसे सोन इन द लाइन विच मिसेस जॉन थिंक रेदर नाइस, लेकिन उन्हें मिसेस जॉन को तो क्या है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है ये सब। Why do you think, आप ऐसा क्यों सोचते हो? स्पीकर डिस्क्राइब द प्लांट्स एज बीइंग सो स्मॉल दैट दे कुड बी प्लांटेड विद अ पिन, क्योंकि प्लांट इतने छोटे छोटे लगे थे उसमें, तो उन्हें ऐसा लग रहा था स्पीकर को कि मतलब किसी पिन से लगाए होंगे, ऐसा क्यों लग सोचते हो आप? तो द पोएट यूज ह्यूमर यूज किया, उन्हें एक्सप्रेस दैट द प्लांट आर एक्सट्रीमली, मतलब बहुत ज्यादा छोटे थे कि वो दिखाई नहीं दे रहे, छोटे छोटे और डेलिकेट, बिल्कुल सॉफ्ट से मुलायम, डेलिकेट यानी होता सॉफ्ट मुलायम, बिल्कुल इतने छोटे थे कि दे सोच दे हाउ केयरफुली प्रिसाइसली मिसेस जॉन मस्ट हैव प्लांटेड, कितने आराम, कितने सावधानी से, कितने केयरफुली उन्हें लगाया होगा, इतने बारीक है, इतने सॉफ्ट है, इतने मुलायम है, वो डेलिकेट है ना प्लांट, इसलिए कहते हैं पिन से लगाए होंगे, ह्यूमर दिखा रहा है, मतलब यूनिक चीज दिखा रहा है हटके इसमें। What do we get to know about Mrs. John based on her gardening style and her interaction with the speaker? तो what do we get to know about Mrs. John के बारे में क्या पता चलता है उसकी गार्डनिंग स्टाइल के बारे में? और ये जो इंटरेक्शन करती है, इंटरेक्शन नहीं, बातचीत करती है जो स्पीकर से, तो क्या पता चलता है आपको? मिसेस जॉन इज अ पर्सन विद अ कीन आई ऑफ फॉर डिटेल, लव ऑफ यूनिक थिंग्स, चीजें पसंद है उन्हें, हर की चीजें पसंद है जो किसी को पसंद नहीं आती। अब स्मॉल और यूनिक चीजों में वो अपनी खुशी ढूंढ लेती है, वो अच्छी पसंद है उनको। अब फ्रेंडली और ह्यूमन नेचर यानी मजाकिया नेचर है उनका, ठीक है। शी एंजॉय हर ओन स्टाइल, अपनी एंजॉय स्टाइल को एंजॉय करती है, चाहे किसी को पसंद हो या ना हो, और उनको पसंद है तो उनको वो उन्हें एंजॉय करती है। शेयर इट प्राउडली विद स्पीकर, और वो प्राउडली मींस बहुत ही प्राउड से इस कि देखो मेरा कितना सुंदर गार्डन है, कितना अच्छा गार्डन है, स्पीकर के साथ क्या कर रही है? शेयर कर रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द पोएम पोर्ट्रे मिसेस जॉन इन अ पॉजिटिव लाइट, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। मिस्टर पोएम मिस्टर जो मिसेस जॉन है ना, उनकी पोएम क्या कर रही है? पॉजिटिव लाइट थ्रो कर रही है, किस टाइप से? तो ये आपको आंसर देना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यस द पोएम शोज मिसेस जॉन एज अ क्रिएटिव, मिसेस जॉन क्या है? क्रिएटिव है, चीयरफुल और काइंड हार्टेड है, क्योंकि जो कोई नहीं सोच सकता वो उन्होंने सोचा। सब नॉर्मली गार्डन में क्या लगाते? प्लांट लगाते, फ्लावर फ्रूट्स वगैरह के प्लांट लगाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या है? पत्थरों से और उसमें पॉन्ड भी और छोटे छोटे प्लांट लगाए हैं। तो ऐसा पता चलता है कि बहुत ही केयरिंग, बहुत ही काइंड हार्टेड और चीयरफुल है और क्रिएटिव है वो, है ना। सी इनवाइटेड, स्पीकर को इनवाइट करती है अपने गार्डन में, एंड टॉक हैप्पीली, उनसे खुशी से बात करती है, और एंजॉय स्मॉल जॉय इन लाइफ लाइक हर स्टोन एंड लिटिल प्लांट में बहुत एंजॉय करती है वो, ठीक है। तो व्हाट डज द पोएम टेल अबाउट द वे पीपल थिंक डिफरेंट अबाउट द बर्ड अराउंड देम। तो व्हाट डज द पोएम टेल, क्या कह रही है पोएम आपसे? पीपल डिफरेंटली भी सोच सकते हैं आपके जो आसपास है, कैसे पता चलता है? ऐसे द पोएट टीच दैट एवरीवन हैज देयर ओन वे ऑफ सीइंग ब्यूटी, सबका डिफरेंट डिफरेंट लुक होता है अपनी ब्यूटी देखने का। जैसे आपको ब्यूटी पता चले सुंदर सुंदर फ्लावर्स में दिख रही है, किसी को फ्रूट्स में, फ्रूट्स के गार्डन में ब्यूटी दिखती है, किसी को पहाड़ों पे दिखती है, लेकिन इनको क्या है? मिसेस जॉन को क्या है? पत्थरों के गार्डन में दिखती है उनको ब्यूटी। व्हाट मेड लुक स्टैंड टू वन पर्सन लाइक अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन, जैसे स्टोन से भरा हुआ अगर गार्डन होगा तो कैसा दिखेगा? स्टैंड दिखेगा नहीं अलग हटके, कैन बी लवली, लेकिन वो मिसेस जॉन को कैसा लगता है? लवली, मीनिंगफुल टू समवन एल्स, ठीक है। और किसी को तो वो ऐसे लगे यार रफली की क्या रखा है, पत्थर पत्थर रखे हैं, लेकिन वो मिसेस जॉन को कैसा लगता है? वो लवली, मीनिंगफुल लगता है, ठीक है। इट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो ये क्या दिखा रहा है कि हमें सभी पर्सपेक्टिव, मतलब डिफरेंट, सबके पर्सपेक्टिव मींस होता है नजरिया, सबके नजरिया का क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए, जिसको जो पसंद है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। नाउ दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। I hope you like my video. So subscribe my channel and like my video. Okay. Thank you for watching my video.